वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य की उम्र 5 अरब वर्ष के करीब है। अभी तक वह 4.6 अरब वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। ऐसे में उसका समय पूरा होने पर जब सूरज की मौत होगी तो वह फट जाएगा। ऐसे में सुपरनोवा विस्फोट से धरती पर जीवन विलुप्त होने की आशंका है। जिस सूरज की ऊर्जा से पूरी दुनिया चल रही है वह अब बूढ़ा हो चुका है। बूढ़ा सूरज अब अपने जिंदगी के आखिरी पल जी रहा है। कभी भी सूरज की मौत हो सकती है, मगर सूरज की मौत हुई तो दुनिया का क्या होगा? शायद पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, हर जगह अंधेरी में डूब जाएगी। धरती से लेकर अन्य सभी ग्रहों पर प्रलय आ जाएगा। सूरज जब फटेगा तो उस दौरान निकलने वाली विशाल परमाणु ऊर्जा और लावाराख ब्रह्मांड में तहस-नहस मचा सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य की मौजूदा उम्र 4.6 अरब वर्ष हो चुकी है। सूरज की अनुमानित उम्र 5 अरब वर्ष बताई गई है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य जैसे तारे उल्लेखनीय रूप से स्थिर हैं। वर्षों और दशकों में उनकी चमक में केवल 0.1% का अंतर होता है, जिसका श्रेय हीलियम में हाइड्रोजन के संलयन को जाता है जो उन्हें शक्ति प्रदान करता है। यह प्रक्रिया लगभग 5 अरब वर्षों तक सूर्य को लगातार चमकाती रहेगी, लेकिन जब तारे अपना परमाणु ईंधन समाप्त कर लेते हैं तो उनकी मौत आतिशबाजी जैसी दिख सकती है। सूर्य अंततः बड़ा होकर और फिर संघनित होकर एक प्रकार के तारे में बदल जाएगा जिसे सफेद बोना कहा जाता है। लेकिन सूर्य से 8 गुना अधिक विशाल तारे सुपरनोवा नामक विस्फोट में मर जाते हैं। सुपरनोवा आकाशगंगा में एक शताब्दी में केवल कुछ ही बार घटित होते हैं और ये हिंसक विस्फोट आमतौर पर इतनी दूर होते हैं कि पृथ्वी पर लोगों को इसका पता ही नहीं चलता। कैसे होगा ब्रह्मांड का अंत? वैज्ञानिक कहते हैं कि किसी मरते हुए तारे का हमारे ग्रह पर जीवन पर कोई प्रभाव डालने के लिए उसे पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष के भीतर सुपरनोवा से गुजरना होगा। एक खगोलशास्त्री जो ब्रह्मांड विज्ञान और ब्लैक होल का अध्ययन करता है के अनुसार ब्रह्मांडीय अंत के बारे में उन्होंने सुपरनोवा जैसी तारकीय प्रलय और गामा किरण विस्फोट जैसी संबंधित घटनाओं से उत्पन्न खतरे का वर्णन किया है। इनमें से अधिकांश प्रलय दूरस्थ हैं, लेकिन जब वे घर के करीब आते हैं तो वे पृथ्वी पर जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। एक विशाल तारे की मृत्यु बहुत कम तारे इतने बड़े होते हैं कि सुपरनोवा में मर सके, लेकिन जब कोई ऐसा करता है तो यह अरबों सितारों की चमक के बराबर होता है। प्रति 50 वर्षों में एक सुपरनोवा और ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाओं के साथ ब्रह्मांड में कहीं न कहीं 1 सेकंड के 100वें हिस्से में एक सुपरनोवा विस्फोट होता है। मरता हुआ तारा पैदा करता है गामा विकिरण। वैज्ञानिक बताते हैं कि मरता हुआ तारा गामा किरणों के रूप में उच्च ऊर्जा विकिरण उत्सर्जित करता है। गामा किरणें विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप हैं, जिनकी तरंग दैर्ध्य प्रकाश तरंगों की तुलना में बहुत कम होती है, जिसका अर्थ है कि वे मानव आंखों के लिए अदृश्य हैं। मरता हुआ तारा ब्रह्मांडीय किरणों के रूप में उच्च ऊर्जा कणों की एक धार भी छोड़ता है। यह उपपरमाण्विक कण प्रकाश की गति के करीब चलते हैं। आकाशगंगा में सुपरनोवा दुर्लभ है, लेकिन कुछ पृथ्वी के इतने करीब हैं कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड उनकी चर्चा करते हैं। 185 ई में एक तारा ऐसे स्थान पर दिखाई दिया जहां पहले कोई तारा नहीं देखा गया था। यह संभवतः एक सुपरनोवा था। दुनिया भर के पर्यवेक्षकों ने 1006 ई में एक चमकीला तारा अचानक प्रकट होते देखा। खगोलविदों ने बाद में इसका मिलान 7200 प्रकाश वर्ष दूर एक सुपरनोवा से किया। फिर 1054 ई में चीनी खगोलविदों ने दिन के समय आकाश में दिखाई देने वाले एक तारे को रिकॉर्ड किया, जिसे बाद में खगोलविदों ने 6500 प्रकाश वर्ष दूर एक सुपरनोवा के रूप में पहचाना। 1604 में दिखा था आखिरी सुपरनोवा। जोहान्स केपलर ने 1604 में आकाशगंगा में आखिरी सुपरनोवा देखा था, इसलिए सांख्यिकीय दृष्टि से अगला सुपरनोवा कभी भी हो सकता है। 600 प्रकाश वर्ष दूर ओरायन तारामंडल में लाल सुपरजायंट बेटेलजूज निकटतम विशाल तारा है जो अपने जीवन के अंत के करीब पहुंच रहा है। जब यह सुपरनोवा में जाएगा तो पृथ्वी से देखने वालों के लिए यह पूर्णिमा के चंद्रमा जितना चमकीला होगा, हमारे ग्रह पर जीवन को कोई नुकसान पहुंचाए बिना। विकिरण क्षति: यदि कोई तारा पृथ्वी के काफी करीब सुपरनोवा से गुजरता है तो गामाकिरण विकिरण कुछ ग्रहीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकता है, जो पृथ्वी पर जीवन को पंपने की परिस्थितियां प्रदान करता है। प्रकाश की सीमित गति के कारण उसके दिखाई देने में समय लगता है। यदि कोई सुपरनोवा 100 प्रकाश वर्ष दूर चला जाता है तो हमें उसे देखने में 100 वर्ष लग जाते हैं। 25 लाख वर्ष पहले सुपरनोवा में हुआ था विस्फोट। खगोलविदों को 300 प्रकाश वर्ष दूर एक सुपरनोवा का प्रमाण मिला है, जिसमें 25 लाख वर्ष पहले विस्फोट हुआ था। समुद्र तल के तलछट में फंसे रेडियोधर्मी परमाणु इस घटना के स्पष्ट संकेत हैं। गामा किरणों के विकिरण ने ओजोन परत को नष्ट कर दिया, जो पृथ्वी पर जीवन को सूर्य के हानिकारक विकिरण से बचाती है। इस घटना ने जलवायु को ठंडा कर दिया होगा, जिससे कुछ प्राचीन प्रजातियां विलुप्त हो गईं। सुपरनोवा से सुरक्षा अधिक दूरी के साथ आती है। सुपरनोवा से निकलने के बाद गामा किरणें और कॉस्मिक किरणें सभी दिशाओं में फैल जाती हैं, इसलिए पृथ्वी तक पहुंचने वाला अंश अधिक दूरी के साथ घटता जाता है। उदाहरण के लिए 2 समान सुपरनोवा की कल्पना करें, जिनमें से एक दूसरे की तुलना में पृथ्वी से 10 गुना अधिक निकट है।
पृथ्वी को निकटतम सुपरनोवा से लगभग 100 गुना अधिक तीव्र विकिरण प्राप्त होगा। 30 प्रकाश वर्ष के भीतर एक सुपरनोवा विनाशकारी होगा, ओजोन परत को गंभीर रूप से नष्ट कर देगा, समुद्री खाद्य श्रृंखला को बाधित करेगा और बड़े पैमाने पर जीवन के विलुप्त होने की संभावना होगी।